आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों नगर निगम का 4 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पे महापौर ने इसे स्वर्णिम काल कहा है। क्या प्रतिक्रिया आपकी है? चलिए, ये अच्छी बात है कि 4 साल उनका पूरा हो गया और 4 साल उनके लिए अच्छा रहा। कभी जाके माननीय पार्षद, तमाम माननीय पार्षद से जाके पूछिए, पटना वासियों से जाके पूछिए, क्या उनके लिए 4 साल स्वर्णिम रहा। और जैसा कि मैंने भी देखा, बड़े बड़े होर्डिंग और इश्तिहार में एडवर्टाइजिंग लगातार वो दे रही थी कि पटना के 4 साल स्वर्णिम 4 साल रहा। सवाल तो जनता का भी है कि इस 4 साल में 2019 में पूरे भयावह तरीके से पटना में जल जमाव हुआ था, या उसको बाढ़ का भी रूप आप दे सकते हैं। ना उसे खाना पहुंचाया गया था। जितनी भी संस्थाएं थीं, हमारे आज पप्पू यादव जी जेल में हैं, वो भी लगातार जनता का मदद कर रहे थे। और उस वक्त हमारी मेयर या मेयर के कोई भी प्रतिनिधि नज़र नहीं आ रहे थे। तो हम बोलेंगे कि उनके लिए 4 साल स्वर्णिम रहा, हम पार्षद या जनता के लिए नहीं रहा। और होर्डिंग और एडवर्टाइज जो इतना बड़ा बड़ा दिया गया इश्तिहार में या बड़े बड़े होर्डिंग में, हमने देखा कि एडवर्टाइज लगा हुआ है, तो हमें लगता है ये तो जांच का विषय है। आखिर फंडिंग उनको कौन कर रहा है? नगर निगम का खर्च हुआ या निजी खर्च कर रहे हैं? निजी खर्च कर रहे हैं तो फंड कहाँ से ला रहे हैं? और फंड अगर आ भी जा रहा है निजी तरीके से, तो बेवजह इसमें खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? आज 2 साल से लॉकडाउन की स्थिति बन रही है पूरे विश्व में। और आपका भारत का भी बात कर लें, पटना नगर निगम का भी बात कर लें, एक मास्क तक भी, जबकि पटना की जनता की दायित्व उनके ऊपर है। पटना की जनता को हर बुनियादी सुविधा देने की उनकी दायित्व है। एक मास्क तक का वितरण नहीं करवाई। आपको बता दें कि पिछले मार्च में हम लोग का बजट आया था, और बजट में ये दर्शाया गया था, बजट में हमारा भी सुझाव था कि कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर आप कुछ न कुछ राशि रखे बचा के, ताकि लॉकडाउन के समय पटना की जनता को हम कुछ न कुछ फ़ायदा दे सके। जैसे राशन कार्ड जिनके पास नहीं है तो उनको राशन देने का काम करे, तो ये पास भी हुआ। लेकिन आप देख लीजिए कि पूरे लॉकडाउन में मेयर नज़र नहीं आई, चाहे पिछले साल रहे या फिर इस साल रहा। और हर उस तरह की घटना जब भी घटी है, दीपक का भी एक घटना घटा था, जो बच्चा गिर के डेथ हो गया, पता नहीं वो बच्चा मिला भी नहीं, उस वक्त भी मेयर नज़र नहीं आई थी, 4 दिन 5 दिन बाद नज़र आई थी। तो और इस पे जांच होनी चाहिए कि आखिर उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, और अपने अपने फ़ायदे के लिए वो नाम दे रही हैं कि हमारा स्वर्णिम 4 साल रहा। हमको बड़ा आश्चर्य होता है ये सब मतलब देख के, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बिहार को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा जारी रही है। और आप देख सकते हैं, जनता की प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं कि हम खुद भी जाते हैं जब अपने गांव, तो हम देखते हैं रोड की स्थिति, बिजली की स्थिति, पानी की स्थिति बहुत अच्छी, पहले से बेहतर हो गया है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक इतने बड़े बड़े इश्तिहार नहीं देते हैं कि भाई वो पूजा कर रहे हैं, किनके साथ निकल रहे हैं, कौन गाड़ी से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, और ये सब सारी चीज़ मेयर इश्तिहार में दिखाती है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वो बनती हैं, कभी जनता के बीच जाएं। और सच पूछे तो आप न्यूज़ भी देखे होंगे, उनकी खुद के वार्ड में उनके जनता नाराज रहते, उनके मुंह पे, उनके कार्यकर्ता के मुंह पे पानी फेंकते कि ये पानी हम पीते हैं तो कभी आप भी पी के देखिए। जब खुद के वार्ड के लिए वो सक्षम नहीं बन सकी, खुद के वार्ड के लिए वो सुविधाएं नहीं पहुंचा सकती हैं, तो पटना के नागरिक को क्या सुविधा पहुंचाएंगी? तो सिर्फ उनका 4 साल अच्छा रहा
और ये जग जाहिर है, सब कोई जानता है कि वो तो नाम के हैं बेचारी, हमारी माता तुल्य हैं। सच्चाई है, उम्र उनका ज़्यादा है, उनका सारा कार्यभार उनके पुत्र उठाते हैं, जो बिल्कुल अनऑथराइज है। हम भी कई बार मुद्दा इस बात को लेकर उठाए हैं, लेकिन पता नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोग का न्यूज़ देख पाते हैं कि नहीं। लगातार आप लोग के चैनल के माध्यम से हम अपनी बातों के तरफ आकर्षण करते हुए बोलते हैं कि आप महिला को रोड पे चलना सिखाएं, महिला को उतना अधिकार दिए हैं, लेकिन सच पूछिए तो महिला को इतना अधिकार आज नहीं मिला। बड़े बड़े पेपर में तो आ जाते हैं कि महिला को अधिकार मिला, 50% आरक्षण मिला, आधा का अधिकार है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती। हमारे साथ ही बहुत ऐसी घटना घटी कि लगातार हम न्याय मांगे, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं किया गया। और चूँकि वो महामहिम हैं, नगर निगम के मालिक हैं और बड़े बड़े राजनीतिक लोग से पहचान रखते हैं, जिनकी पैरवी वो कर देते हैं। हम एक साधारण सी महिला हैं जो आज कोशिश करते हैं कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र, अपने पूरे बिहार को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, अपने क्षेत्र को, वार्ड 21 को हम बेहतर बनाएं। उसमें बहुत सी अड़चन आती है, अड़चन डाला जाता है। यही मेयर अड़चन डालती है, यही मेयर के पुत्र अड़चन डालते हैं। बहुत सारा मेरा विकास का काम रोका जाता है, बहुत सारा काम। आप पता कर लीजिएगा, काम तो हम छीन के लाते हैं, लेकिन वो काम संवेदक को पेमेंट नहीं करना, कोई पानी कनेक्शन हर घर नल जल के तहत कच्ची नली गली और हर घर जल पहुंचाना, वो भी काम मेरे यहाँ रुका रहता है, लेकिन ज़बरदस्ती हम करवाते हैं। अभी भी अदालतगंज में हमारा एरिया है, वहाँ पाइपलाइन बिछ चुकी है, आज 9 महीना हो गया बिछा हुआ, लेकिन पानी जनता को मुहैया नहीं कराया है। इसको स्वर्णिक 4 साल बोलेंगे। पिंकी से भेदभाव हो सकता है, उनसे हो सकता है हमसे मन ना मिले, हम उनको सपोर्ट ना करें, लेकिन मेरी जनता से तो भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ऐसी घटना है कि खुद का उनका फ़ायदा रहा, पब्लिक को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाई। जनता हमसे पूछती है कि राशन दीजिए। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से लगातार डबल राशन या फ्री का राशन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन अगर पटना नगर निगम में देखें तो मेयर कुछ नहीं की, न पार्षदों के लिए कुछ की है और न ही जनता के लिए कुछ की है। कभी जनता से भी जाके, जनता के बीच भी जाके आप जाइएगा, आप पूछिएगा कि पटना नगर निगम से उनको कितना मदद मिला, आपको बताएगी वो जीरो, कुछ नहीं। तो और हम तो कहते हैं कि इस मुद्दा को आप प्रमुखता से उठाइए और इसको जांच करवाइए। कितने बड़े बड़े होर्डिंग और एक पेज के पेपर में कैसे इतना बड़ा इश्तेहार आ गया। जांच होगी, सच्चाई निकलेगी। जो पैसा बेवजह खर्च हो रहा है वो पैसा पब्लिक के सुविधा के लिए खर्च होनी चाहिए। मैडम, आपने अपने वार्ड में इसके लिए कुछ विशेष अभी आपने किया? बताया कि आपके साथ भेदभाव किया जाता है, कुछ काम में अड़चन पहुंचाया जाता है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा सबके साथ होता है? नहीं, मेरे साथ इसलिए होता है, आपको पता होगा कि बोर्ड की बैठक के दौरान 2 साल पहले की घटना है, वो मेरे साथ छेड़खानी किया था और एक बार नहीं अनेक बार वो अभद्र इशारा करते चला गया। इसकी जानकारी जब हम मेयर को देते हैं तो मेयर कहती हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, साबित करो। तो भाई हम साबित कैसे करें? कैमरा तो उनके ऊपर फोकस नहीं रहता है क्योंकि हर एक मूवमेंट को वो कैद करे। तो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर हम FIR किए थे छेड़खानी का, महिला आयोग में भी अभी चल रहा है केस, इसलिए हमारे साथ भेदभाव किया जाता है और हम पे लगातार उस वक्त से लेकर अब तक दबाव डाला गया है कि केस वापस लो। वो अलग बात है कि केस को फाइनल करा गया, क्या करा गया, इस हमको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन हमसे बस इसलिए भेदभाव किया जाता है कि हम उनके अविश्वास में सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है कि उस लायक नहीं है। हम तो फिर से हम बोल रहे हैं, हम तो ये समझे थे कि जिस तरह हम महिला अपने घर को चला के आज लाख लाख लोगों का घर चला रहे और हर समस्या को सुनते हुए उसका निराकरण करने के लिए संबंधित पदाधिकारी पे जोर देते हैं,
और कोशिश करते हैं कि समाधान हो। आपको बड़ा मतलब आश्चर्य होगा कि बोर्ड में भी जब मेरे द्वारा माननीय जनता का, आदरणीय जनता का जब क्वेश्चन हम करते हैं, समस्या को रखते हैं, तो वो भी सुना नहीं जाता है, उसको भी दरकिनार कर दिया जाता है। यही दिक्कत है हमारे साथ। कारण यही भेदभाव का है कि उनके साथ हमारा केस मुकदमा चल रहा है, इसलिए वो मेरा काम नहीं करते हैं। कोई भी काम, विकास का कोई भी काम नहीं करते हैं। कमिश्नर साहब से भी लगातार हम पूछते हैं, लेकिन उनके पास होता है कि राशि नहीं है, अब आने वाला है। हालांकि वो अच्छे इंसान हैं, वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन पता नहीं उन पर कोई हो सकता है कि दबाव हो। आखिर मेयर और कमिश्नर को मिल के चलना है, हो सकता है कि उन पर दबाव हो, हमारे बारे में गलत फीडबैक दे रखा हो, तो थोड़ा दबाव उन पे भी रहता है। इस कारण से भी मेरा काम नहीं, हम तो आपके कह रहे हैं ना कि आपके चैनल के माध्यम से बार बार माननीय मुख्यमंत्री कि आप इस पे संज्ञान लें, क्योंकि एक महिला है, एक जनप्रतिनिधि से पहले एक महिला है, और संज्ञान लेते हुए आप संबंधित लोगों पे कार्रवाई भी करें। तो जब भी हमको मंच कोई मिला है तब हम मंच का फ़ायदा उठाते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमेशा अपनी बात को रखते हैं कि पटना नगर निगम के भी अंदर देखिए कि क्या चल रहा है, सही है या वो गलत है। तो बैठक में भी बोलती रही है, हम लगातार बैठक में, हाँ, हमें लगता है कि अपने वार्ड को लेकर नहीं, पूरे पटना वासी के लेकर, क्योंकि हम स्थायी समिति में भी रहे हैं, और स्थायी समिति में रहने का मतलब है कि आप मतलब नगर निगम के मंत्री हैं, और नगर निगम के मंत्री का काम होता है कि जिस तरह मेयर पूरे पटना की समस्या को लेकर चलती हैं, उसी तरह पूरे पटना की समस्या को लेकर हम लगातार रखते आए। जल जमाव का एक और समस्या है यहाँ कि जल जमाव क्यों हो रहा है पटना में। जल जमाव का है कि 2019 में जल जमाव हुआ, हम लोग से उच्च स्तरीय बैठक भी किया हो गया, आप लोग को सबको पता है। हवाई अड्डा के पास एक ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे माननीय मंत्री जी आए, उच्च स्तरीय बैठक में हमारे पटना कमिश्नर भी आए, और लगातार हमसे सुझाव लिया गया कि आप सुझाव दीजिए कि क्या हम कर सकते हैं कि पटना जल मुक्त हो, लेकिन आज तक उस पर कोई काम ही नहीं किया गया। जो हमसे योजनाएं ली गई जल जमाव को लेकर, उस पर तो आज तक काम नहीं हुआ। अब देखिए ना, परसों की बारिश से ही देख लीजिए, जगह जगह गली मोहल्ले सड़क पे जल जमाव की स्थिति बन गई। इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा कि ये हम मतलब आज में पटना रहते हुए हमको 14 साल हो गया, मतलब 2019 की जो हम जल जमाव देखे हैं 14 साल में आज तक हम नहीं देखे, पहले का हम नहीं बता सकते। हालांकि ये बारिश का शुरुआत है, अभी हालात ये है, आगे और जो नहीं हुआ ना काम। देखिए, जो योजनाएं जल जमाव, जितनी भी एरिया थी जल जमाव प्रभावित, जो योजनाएं हम लोग से मांगा गया, उस योजना, एक भी योजना पे काम नहीं हुआ। अगर योजनाओं पे काम हो चुका रहता तो ये स्थिति, परसों की बारिश जो हुई, ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और अभी बारिश तो आना बाकी है, अभी सावन आना बाकी है, जो हथिया पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, वो तो आना बाकी है। और हमको लगता है कि आपको बुडको से भी क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि संप हाउस का जिम्मेदारी बुडको को दे दिया गया। क्षमता विस्तार करना था संप हाउस का, संप हाउस नया कई जगह पे निर्माण करना था, जो उन्होंने नहीं किया। अब मेरे बाहर ही संप हाउस का ऑफिस है, आप ज़रा विजुअल ले सकते हैं, घूम के देख सकते हैं कि बेवजह चीज़ की जो ज़रूरत भी नहीं है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, हर चीज़ में कमीशन है, हर चीज़ में हमको बोलने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। बहुत चीज़ यहाँ होता है, जानबूझ के कमीशन को रोक दिया जाता है कि जानबूझ के पेमेंट को रोक दिया जाता है कि कमीशन मतलब पहुँचाएगा, उसके बाद पेमेंट किया जाएगा। तो अंदर तह तक जाइएगा तो आपको बहुत सारी कमियाँ मिलेगी, खूबियाँ कम, लेकिन कमियाँ बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। और कोई क्वेश्चन? मेरा नाम पिंकी कुमारी हुआ, और मुझे लगता है कि सब जानते हैं, पटना नगर निगम वार्ड संख्या 21।